नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9। अध्याय का नाम है विद्युत तथा परिपथ। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पाठ के प्रश्नाभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका से संबंधित वीडियो डाली हुई हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है? इसमें आएगा स्विच। क्या एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं? इसमें आएगा 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क्या विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है? ये सही है। ख विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। ये गलत है। ग विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। ये गलत है। प्रश्न 3, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है? उत्तर, दिए गए परिपथ में तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा है। इस कारण परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब दीप्तमान नहीं होता। ये देखिए, ये चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न 4, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। उत्तर, बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए स्वतंत्र तार के एक सिरे को बल्ब के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को तार द्वारा विद्युत सेल से जोड़ना चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ दोनों चित्र बनाकर आपको दिखाया है। प्रश्न 5, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। उत्तर, स्विच की मदद से बल्ब को जलाना बहुत आसान है क्योंकि परिपथ को बार बार तोड़ने के लिए बल्ब को उसके स्थान से उतारना पड़ता है, जबकि स्विच की मदद से परिपथ को जोड़ना और तोड़ना सुगम होता है। प्रश्न 6, प्रश्न 4 के चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दी जाए तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? उत्तर है, सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगाने से बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक है जिसके कारण विद्युत इसमें से नहीं गुजर सकती। प्रश्न 7, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? ये देखिए, ऊपर चित्र बना हुआ है। इसका उत्तर है, दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा क्योंकि दोनों तारों के दोनों सिरे बल्ब और सेल के टर्मिनलों से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 8, किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। उत्तर,
वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों में से ही प्रवाहित हो सकती है और रोधकों में से प्रवाहित नहीं हो सकती। प्रश्न 9, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनता है क्योंकि रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधी हैं। इन्हें पहनने से उसे विद्युत झटका नहीं लगता। प्रश्न 10, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? उत्तर है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत रोधी है, जिससे विद्युत मिस्त्री बिजली का झटका लगने से बच जाते हैं। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, हम विद्युत का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न 2, सूरज छिपने के बाद हम घरों, दफ्तरों, सड़कों और फैक्ट्रियों को कैसे प्रकाशित करते हैं? उत्तर है, विद्युत द्वारा। प्रश्न 3, विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर है, विद्युत हमें विद्युत घर से प्राप्त होती है। प्रश्न 4, जब विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है तो हम किस वस्तु से प्रकाश प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है, टॉर्च से। प्रश्न 5, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? उत्तर है, टॉर्च को विद्युत सेल से प्राप्त होती है। प्रश्न 6, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है, विद्युत सेल का उपयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। प्रश्न 7, विद्युत सेल में धनात्मक सिरा कौन सा होता है? इसका उत्तर है, विद्युत सेल में धातु की टोपी वाला धनात्मक सिरा होता है। प्रश्न 8, विद्युत सेल में ऋणात्मक सिरा कौन सा होता है? इसका उत्तर है, विद्युत सेल में धातु का सिलेंडर ऋणात्मक सिरा होता है। प्रश्न 9, विद्युत सेल में विद्युत किससे उत्पन्न होती है? उत्तर, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। प्रश्न 10, विद्युत सेल कब कार्य करना बंद कर देता है? उत्तर है, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। प्रश्न 11, प्राय विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों पर खतरे का चिन्ह क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर है, खतरे का चिन्ह यह दर्शाता है कि यदि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया गया तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। प्रश्न 12, फिलामेंट किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले बल्ब के पतले तार को बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। प्रश्न 13, विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब में दो टर्मिनल क्यों होते हैं? उत्तर है, विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब में दो टर्मिनल धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरे को प्रकट करते हैं। प्रश्न 14, यदि आप विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में मिला दें तो क्या होगा? इसका उत्तर है, ऐसा करने पर विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे। प्रश्न 15, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? उत्तर है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रश्न 16, बल्ब कब दीप्त होता है? इसका उत्तर है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 17, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव किस दिशा में होता है? इसका उत्तर है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है।
अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। ए विद्युत सेल, बी स्विच, सी विद्युत बल्ब, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है बी स्विच। प्रश्न 2, विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। ए 3, बी 1, सी 2, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी 2। प्रश्न 3, विद्युत तारें बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ए रबड़, बी एल्युमिनियम, सी प्लास्टिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। प्रश्न 4, विद्युत मिस्त्री के औजारों पर रबड़ का आवरण होता है क्योंकि रबड़ ए चालक है, बी कुचालक है, सी में विपरीत धारा होती है, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी कुचालक है। प्रश्न 5, टॉर्च सेल में ऋण टर्मिनल होता है। ए तांबे का, बी जिंक का, सी रबड़ का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जिंक का। प्रश्न 6, विद्युत सेल में विद्युत धारा का स्रोत है। ए धन टर्मिनल, बी ऋण टर्मिनल, सी रासायनिक पदार्थ, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी रासायनिक पदार्थ। प्रश्न 7, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के ए धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, बी ऋण से धन टर्मिनल की ओर, सी आधा समय धन से ऋण और आधा समय ऋण से धन टर्मिनल की ओर, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। प्रश्न 8, फ्यूज बल्ब में विद्युत धारा गुजारने पर वह बल्ब दीप्त नहीं होता क्योंकि ए फिलामेंट खंडित हो चुका है, बी फिलामेंट विद्युत धारा का कुचालक है, सी फिलामेंट विद्युत धारा का सुचालक है, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए फिलामेंट खंडित हो चुका है। प्रश्न 9, एक ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो। ए विद्युत चालक, बी विद्युत कुचालक, सी विद्युत परिपथ, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विद्युत चालक। प्रश्न 10, सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 11, बल्ब का तंतु बना होता है। ए टंगस्टन, बी कॉपर, सी प्लाटिनम, डी एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ए टंगस्टन। तो यहाँ पर हमारा पाठ 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।